बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक है हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यहाँ सिंपल हम उसको जीपी कहते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, a sequence in which the first term is a non-zero number and each of the succeeding terms is formed by the multiplying by the previous one by a certain non-zero or fixed number is called a geometric sequence or a geometric progression। या सिंपल हम जीपी कहते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के अंदर हमारे पास जो सीक्वेंस होगी उसके जो वैल्यूज़ जो फर्स्ट हो क्या होगा, नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ होगा, और उसके साथ साथ क्या होंगे, वो ये एक फ़िक्स नंबर होंगे। तो सिंपल हम उसको क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सिंपल या जीपी या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो एग्जांपल है 27, -9, -3 एंड -1, (1/3 -1/9 अप टू सो ऑन नंबर्स। ये हमारे पास सिंपल क्या है, ज्योमेट्रिक जो है एक सीक्वेंस जो है फिक्स नंबर की है, वो ये है 27, -9, (3), -1, (1/3), -1/9। और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द जीपी, वो हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ जीपी है, वो ये है। इफ़ द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी is A and the common ratio is R, then by definition, जो हमारे पास डेफिनेशन के तहत हम इसको कहेंगे, जो फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास क्या है, A है, और उसके बाद जो कॉमन रेशो है वो क्या है, R है। देन द डेफिनेशन में नंबर 1 याद रख लेना, जब मैंने आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर पढ़ाया था उसमें भी फर्स्ट टर्म हमारे पास A था, और सेकंड टर्म हमारे पास क्या था, कॉमन डिफरेंस था, वो हमारे पास क्या थी, D थी। तो इसी में सेम है, सिर्फ फ़र्क क्या है, सिर्फ कॉमन रेशियोज़ का फ़र्क है। क्योंकि ज्योमेट्रिक जो है हमारे पास सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस के अंदर हम यूज़ करेंगे जो है रेशियोज़ फॉर्म में, इसलिए कि हमारे पास जो A है वो हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म है, और R क्या है, हमारे पास कॉमन रेशियो है। अब डेफिनेशन के तौर पे हम क्या करेंगे, T1 इज़ इक्वल, द फर्स्ट टर्म इज़ इक्वल टू A, या हम इसको लिखेंगे इज़ इक्वल या AR -1, AR पावर 1 - 1 0, जिसके ऊपर पावर 0 होते हैं मैथमेटिक्स के अंदर वो 1 के बराबर होते हैं। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, T2 है। T2 इज़ द सेकंड टर्म्स, वो हमारे पास क्या है, सेकंड टर्म है, वो क्या है, AR है, या AR पावर 2 - 1 करेंगे, तो सिंपल हमारे पास है ये कुछ आ जाएगा। तो मानो ये हमारे पास क्या है, सेकंड टर्म है। चलो चलते हैं, अब हमारे पास जो है सेकंड पेज के ऊपर जो हमारे पास जो वैल्यू हैं वो ये हैं कि सेकंड टर्म के वैल्यूज़ जो T3 द थर्ड टर्म इज़ इक्वल टू द AR स्क्वायर या AR³ -1। उसके बाद हमारे पास फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म T4 इज़ इक्वल द फोर्थ टर्म AR³ या AR4 -1 एंड सो ऑन। अब इसके बाद फिफ्थ टर्म होगा तो AR पावर 4 आ जाएगा, या AR पावर 4 की जगह क्या आ जाएगा, 5 - 1 कर देंगे, मतलब ये फिफ्थ टर्म हो जाएगा। अब तो सो ऑन नंबर्स, ये हमारे पास वैल्यूज़ क्या होंगे, चलते रहेंगे। अब हमारे पास चलते रहेंगे तो सिंपल हमारे पास थर्ड टर्म भी आ गया, फोर्थ टर्म आ गया, उसके बाद एंड सो ऑन नंबर। जब सो ऑन नंबर मतलब एंड टर्म नंबर चलेंगे तो Tn इज़ इक्वल टू
is equal to the nth term is equal to AR n minus 1. This is the formula of जनरल टर्म जो है हमारे पास सीक्वेंस के लिए ये फार्मूला है टी एन इज इक्वल टू द ए आर एन माइनस 1. दिस इज द फार्मूला. नाउ अगेन कंटिन्यू कर लेते हैं. विच इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द nth टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस. जब हम nth ज्योमेट्रिक सीक्वेंस फाइंड आउट करेंगे उसके लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे. टी एन इज इक्वल टू द ए और पावर n माइनस 1. ये हमारे पास क्या है, nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस. हु इज़ द फर्स्ट टर्म इज a इन द कॉमन रेशियोज इज r. याद रख लेना सीक्वेंस के अंदर जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो हमेशा a के बराबर होगी और सेकंड हमारे पास क्या है, कॉमन रेशियो है वो r के बराबर होगा. ओके. वेयर n Tn where Tn is called the general term of a sequence. मान Tn क्या है हमारे पास है, ये जनरल टर्म है ऑफ अ सीक्वेंस के अंदर. सिंपल हमारे पास है ये है. देन द सीक्वेंस इज ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब. फिर सेकंड टर्म आएगा तो ए आर पावर 4 आ जाएगा. फिर उसके बाद टर्म आएगा तो ए आर पावर 5 आ जाएगा. और तो ए आर एन माइनस 1 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ जी पी. ये हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में जीपी का. नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट. हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये हैं. तो सिंपल हमारे पास है, जब हम क्वेश्चन के पास चलेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ nth टर्म. फाइंड द वैल्यू ऑफ nth टर्म ऑफ किसका 18 माइनस 12 8 अप टू डेश नंबर. ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है. क्वेश्चन है हमारे पास. इसको हम क्या करेंगे, सिंपली फाइंड द nth टर्म ऑफ 9th टर्म ऑफ मालूम करेंगे ऑफ 18 माइनस 12 8 का. सॉल्यूशन जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है ये 18 है. दिस इज द फर्स्ट टर्म, माना a इज इक्वल टू द 8. देन द रेशियोज ऑफ ये 18 डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म. याद रख लेना जैसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर फर्स्ट सेकंड से माइनस कर रहे थे, फाइंड आउट कर रहे थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर. अब यहाँ ज्योमेट्रिक के अंदर हम क्या करेंगे, सिंपल जो फर्स्ट सेकंड को डिवाइड करेंगे, फिर सेकंड थर्ड को डिवाइड करेंगे. इस तरीके से हम इसका रेशियोस मालूम करेंगे. जैसे हमने माइनस 12 को डिवाइड करेंगे 18 के साथ, माइनस 12 डिवाइडेड बाई 18, 2 6 12, 3 6 18. तो माना r इज इक्वल टू माइनस 2/3 वेयर Tn हमें मालूम करनी है और n इज इक्वल टू 9. ये हमारे पास से वैल्यू है. a की वैल्यू है हमारे पास फर्स्ट टर्म और सेकंड में हमारे पास जो वैल्यू है r की वैल्यू है हमारे पास. उसके बाद हमारे पास Tn की वैल्यू है. अब सिंपल हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू मालूम करनी है. अब ये हमारे पास फार्मूले हैं, ये हमारे पास है फार्मूले हैं. फार्मूले के अंदर, अब इस फार्मूले के अंदर हम वैल्यूज पुट कर देंगे. Tn इज इक्वल टू ARn माइनस 1. दिस इज द फार्मूला. Now putting the value of n is equal to 9 and a is equal to the 18 and r is equal to the minus 2/3 and power n की जगह पे वैल्यूज 9 और माइनस का 1 से. Now again सिंप्लीफाई करेंगे. then n is equal to the 18 माइनस 2/3 then 1 माइनस करेंगे 9 में, 9 से तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएंगे. अब हम क्या करेंगे, इसी जो पावर 8 है इस माइनस 2 को 8 मरतबा हम मल्टीप्लाई करेंगे. माइनस 2 को हम क्या करेंगे 8 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे. 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 अप टू 8 मरतबा हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे. इसी तरीके से सेम हम n जो है 3 को 8 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे. जब मल्टीप्लाई करने के बाद हम सिंप्लीफाई करेंगे, फिर ये 18 मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास ये है. तो Tn इज इक्वल टू द 512
डिवाइडेड बाय 729। ये है हमारे पास से सिंपल एक क्वेश्चन। अगेन नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है हमारे पास से ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ GP geometric progression, who is the third term is 9/4 and who is the sixth term is 243 divided by 32। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। अब हम इसके क्या मालूम करने हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मालूम करनी है। हु इज द थर्ड टर्म इज 9/4 एंड हु इज द सिक्स्थ टर्म इज 243/32। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब सॉल्यूशन लेट हम सपोज करेंगे ए बी द फर्स्ट टर्म एंड आर बी द कॉमन रेशियोज ऑफ अ GP ऑफ अ रिक्वायर्ड, देन द T3 इज इक्वल टू द AR स्क्वायर। ये हमारे पास AR स्क्वायर है, T3 है। अब वेयर n इज इक्वल टू 3, अब T3 इज इक्वल टू द 9/4, क्योंकि ये क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि थर्ड टर्म, हु इज द थर्ड टर्म इज 9/4, तो T3 इज इक्वल टू 9/4 आ गया। अगेन हम इसको लिखेंगे, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, माना AR सेम आएगा स्क्वायर और ये TN है उसकी जगह वैल्यू आ गया ये n 9/4 ही आ गया। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अगेन सेम, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्वेश्चन का क्या है, सिक्स टर्म इज 243 डिवाइडेड बाई 32। तो अब हमारे पास सिक्स टर्म है, मतलब n इज इक्वल 6 है। अब सिक्स टर्म इज इक्वल टू AR पावर 5, क्योंकि 6 - 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा। अगेन हमारे पास क्या है, सिक्स टर्म जो क्वेश्चन में गिवन है वो ये है 243 डिवाइडेड बाय 32। ये हमारे पास वैल्यूज पुट करेंगे, ये सिक्स टर्म है उसकी जगह वैल्यूज क्या पुट करेंगे, 243 डिवाइडेड बाय 32। अब ये वैल्यू आ गया, ये सेम रहेगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 and 2, जो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई और ये इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या है, 1 है। इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 and इक्वेशन नंबर 2 बाय डिवाइडिंग वी गेट। जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है वो हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को, और राइट साइड को डिवाइड करेंगे, लेफ्ट साइड को डिवाइड करेंगे। तो सिंपल हमारे पास है, जब हम डिवाइड करेंगे तो ये जो है इसको डिवाइड करेंगे, माना AR पावर 5 डिवाइडेड बाय ये करेंगे AR स्क्वायर। अगेन डिवाइडेड बाय हमारे पास ये वैल्यू है 243 डिवाइडेड बाय 32, अगेन होल डिवाइडेड बाय 9/4, क्योंकि ये वाला वैल्यू। लेफ्ट साइड को डिवाइड करेगा, राइट साइड को डिवाइड करेंगे। जब ये डिवाइड करेंगे तो अगेन हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। जब हम डिवाइड कर देंगे तो A एक से साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, पावर 5 है। जहाँ पे स्क्वायर है मतलब 2, यहाँ से 2 जो है खत्म हो जाएंगे, बाकी क्या बचेगा, R³ बचेगा। फिर हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे। अगेन फिर इस तरीके से हम इसको डिवाइड करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। ये जो है 4 डिवाइड कर देंगे 30 के साथ, अब इसको डिवाइड कर देंगे 242 के साथ 9 को डिवाइड करेंगे, 32 को हम क्या करेंगे 4 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो फाइनल हमें रिजल्ट मिलेगा कि माना R पावर 3 डिवाइडेड 27 डिवाइडेड बाय 8। अब 27 डिवाइडेड बाय 8 हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3 × 3 3 3 9 3 9 27। फिर सेम इस तरीके से 2 के साथ मल्टीप्लाई 2 × 2 3 मतलब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो जाहिर बात है अब 27 को हम क्या लिखेंगे 3 और 8 को हम क्या लिखेंगे 2। ये जो हमारे पास है 8 है, ये 27 है, उसको 3 लिखेंगे, 8 को हम 2 लिखेंगे, तो ये पावर 3 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसको 3 मरतबा मल्टीप्लाई करें। मैथमेटिक्स के अंदर क्या होते हैं, जब ये बेस इक्वल पावर आर इक्वल, जब ये पावर इक्वल होते हैं तो बेस आपस में इक्वल होते हैं। तो सिंपल द वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू 3/2। ये हमारे पास से आर की वैल्यू आ गई। नाउ अगेन हम अगेन चलते हैं। हेंस फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 वी हैव, अब इक्वेशन नंबर 1 है वो ये हमारे पास है।
क्योंकि हम ये वैल्यू जो आर की वैल्यूज़ है, वो आर जो वैल्यू क्या है 3/2, ये हम पुट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर ए के अंदर, तो फिर वहाँ से हमें ए की वैल्यू मिलेगी। जब ए की वैल्यू मिलेगी, देखें ए ये आर की वैल्यू है, हमारे पास क्या है 3/2 वैल्यू आर की है, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब ये 9/4 वही सेम, क्योंकि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर अंदर ए के अंदर है गिवन वैल्यू। नाउ अगेन हम जो है हमारे पास ए इज इक्वल टू, अब ये 3 था 9, 2 2 था 4, और ये 4 यहाँ डिवाइड करें, इसको मल्टीप्लाई करेगा, ये 9 इधर मल्टीप्लाई करें, इसको क्या करेगा डिवाइड करेगा। यहाँ अगेन हम ये डिवाइड है तो ये पूरा इसको डिवाइड करेंगे, तो ये डिवाइड फॉर्म में लिखेंगे कि 9/4 डिवाइडेड बाय 9/4, क्योंकि ये सारा इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके क्या करेगा डिवाइड करेगा। तो सेम इसी तरीके से यहाँ ये सेम है, ये इसको डिवाइड कर रहे हैं इधर, जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड को हम कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लिकेशन में, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 4 से कैंसिल, ये 9 से कैंसिल, तो a इज इक्वल टू द 1, ये हमारे पास से a की वैल्यू आ गई और r की वैल्यू आ गई। अगेन जब हम चलते हैं इसकी, क्योंकि हमें सीक्वेंस बनानी है, जब सीक्वेंस बनाएंगे सो द सीक्वेंस इज, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू a इज इक्वल टू 1 एंड आर की वैल्यू फाइंड आउट गई, वो क्या थी 3/2। अब हम इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे आर की वैल्यू, क्योंकि 1 के साथ आर की वैल्यू मल्टीप्लाई किया तो ये 3/2 आ गया, क्योंकि 1 3 3 अपन में कुछ नहीं था, डिवाइडेड बाई 2। फिर अगेन इसी के साथ हम आर की वैल्यू पुट कर मल्टीप्लाई करेंगे 3, अभी 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9, अभी 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4, 9/4। फिर अब 9/4 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 3/2, जो कॉमन जो हमारे पास आर की वैल्यूज़ आई, तो ये हमारे पास 27/8 आ जाएगा, क्योंकि 3 9 27 एंड 2 4 8 up to 7। मतलब ये दिस इज़ द रिक्वायर्ड सीक्वेंस जो हमारे पास है, ये रिक्वायर्ड थी। अच्छा, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। Which term of a GP? Which term of the GP find when we find the value of n? अब n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, अब उसके अंदर हमारे पास क्या है सीक्वेंस, वो है कि 1/8 1/4 1/2 1 2 4 अप टू इज 32 वैल्यू। मतलब ये हमारे पास क्या है एक सीक्वेंस है, हमें इस ट्रिक के मालूम करने which term, माना इट मीन्स फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अब देखें ये फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 1/8, तो वैल्यू ऑफ a इज इक्वल 1/8। अब कॉमन रेशियोज मालूम करेंगे, ये फर्स्ट इसको डिवाइड करेंगे, वह सेकंड थर्ड को डिवाइड करेंगे, थर्ड फोर्थ को चलेंगे, क्योंकि इसका कॉमन रेशियोज क्या आएगा सेम आएगा, वो जब ये आर की वैल्यू आएगी 2। अब क्योंकि 1/4 को डिवाइड करेंगे 1/8 के साथ, ये कन्वर्ट हो जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएंगे, तो 8/4 आ जाएगा, तो 1 4 4 2 4 8, द वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू 2 एंड Tn इज इक्वल टू 32 एंड देन द फाइंड ऑफ वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू व्हाट, माना ये हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। सिंपल हमारे पास जो फार्मूला है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का वो ये है कि Tn इज इक्वल टू द ARn-1। दिस इज द फार्मूला ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसके अंदर हमें a की वैल्यूज़ भी हैं गिवन है, Tn की वैल्यू मालूम है, r की वैल्यू मालूम है, बाकी n मालूम हम करनी है, तो ये हमें इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। करेंगे फार्मूले के अंदर, माना a की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, Tn की वैल्यूज़ भी हमारे पास मौजूद है, ये Tn की वैल्यू क्या है 32, अब a इज इक्वल a की वैल्यू क्या है 1/8 और r की वैल्यू 2 है, क्योंकि n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब जैसे कि आपको पता ये यहाँ 8 डिवाइड कर रहे हैं, जाके इज इक्वल किस तरफ चलेंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2n-1 सेम इस इक्वल टू ये 32 सेम, ये डिवाइड हो रहे, इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो ये मल्टीप्लाई में हो गया। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपस में ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा 32 के साथ 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आ जाएगा। अब ये वैल्यू हमारे पास 2n सेम रहेगा। अब जब हम देखेंगे इसका फैक्टर्स निकालेंगे, जब फैक्टर्स निकालेंगे तो मैंने इसको 8 मरतबा 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 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 2, इस तरीके से हम 8 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 256। अब ये 2 आ गया तो मैंने 2 के ऊपर पावर हम क्या देंगे 8 देंगे। मैथमेटिक्स के अंदर मैंने आपको पहले बताया बेस आर सेम देन पावर आर इक्वल,
जब बेस सेम है, यहाँ पर बेस क्या है 2 है, यहाँ पर बेस क्या है 2 है, तो ये पावर आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो n-1 इज इक्वल टू 8। अब ये माइनस का है तो ये इस तरफ चले जाएंगे, किसमें जाएंगे प्लस में। अब ये प्लस का हो गया। अब प्लस का हो गया, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास ये आ गया। देन n इज इक्वल टू 9। मतलब हमें वैल्यू फाइंड आउट करना था n का, वो हमारे पास वैल्यू आ गया। सिंपल हमारे पास है। अगेन कुछ ये क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क भी है और जो है इसके साथ साथ आप क्या करना है, इसको प्रैक्टिस भी करनी है। फाइंड द इंडिकेटेड द टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग जीपीज। मतलब ये हमारे पास है कुछ क्वेश्चन है, ये हमें इसकी मालूम करनी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मालूम करनी है। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है 7, 21, 63 अप टू 6th टर्म हमें मालूम करनी है। अब देखो फर्स्ट टर्म भी है, सेकंड टर्म इसके साथ डिवाइड करेंगे वो आ जाएगा, हमारे पास n की वैल्यू मौजूद है। तो हमें सिंपल फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करके सिंपलीफाई करेंगे तो हमें 6 टर्म्स मिल जाएंगे। सेम इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है 32 है, 16, 8 अप टू 9th टर्म मालूम करना है। सेम इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 2, -1, 1/2 अप टू 17th टर्म मालूम करनी है। क्योंकि फर्स्ट टर्म भी मौजूद है, कॉमन रेशियोज आप इस तरीके से मालूम करेंगे, फर्स्ट सेकंड को डिवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। फिर सेम इसी तरीके से हमारे पास है जो वैल्यू है 4, 3, 9/4 इज इक्वल टू 11th टर्म, हमें इसकी 11th टर्म मालूम करनी है। सेम इसी तरीके से हमारे पास सेकंड क्वेश्चन ये है, फाइंड द सीक्वेंस। अब हमें इसकी मालूम करनी है, सीक्वेंस मालूम करनी है। व्हेन a number first is equal to 18, 12, 8 is 512 divided by 729। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमें इसका क्या मालूम करना है, सीक्वेंस मालूम करनी है। हमें फर्स्ट टर्म भी है, सेकंड टर्म भी है, लास्ट टर्म भी मौजूद है। हमें 1/4, -1/2, 1 अप टू -128 टर्म्स हैं। हमें इसकी क्या मालूम करनी है, सीक्वेंस मालूम करनी है। ये दोनों क्वेश्चंस आपके जो हैं होमवर्क भी हैं, प्लस में ये असाइनमेंट में भी आपको सॉल्व करना है और असाइनमेंट दे देंगे इसकी सॉल्व करके। ओके बेटा। सेकंड हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिक मीन। व्हेन द 3 नंबर्स आर इन अ जीपी द मिडिल वन इज कॉल्ड द थर्ड आर कॉल्ड देयर ज्योमेट्रिक मीन, i.e. the number of a and g, b are in a GP, then g is called the geometric mean of a and b। ये हमारे पास है क्या है, एक सिंपल ज्योमेट्रिक मीन है जिसको हम जी एम कहेंगे, सिंपल हमारे पास क्या है, ये ज्योमेट्रिक मीन है। देयर आर द 3 नंबर्स व्हेन द 3 नंबर्स और इन जीपी। अब ज्योमेट्री के अंदर हमारे पास क्या है, 3 नंबर्स हैं। वो कौन से नंबर हैं, a, g, b। ये हमारे पास क्या है, ये 3 नंबर वो हैं जो g हैं, जो मिडिल वन g आर कॉल्ड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड b। जो g है हमारे पास वो ज्योमेट्रिक मीन है किसकी, a और b के साथ, क्योंकि दोनों टर्म के दरम्यान में क्या है, g है, तो हमारा g इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। यही है। उसके बाद हमारे पास क्या है, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन। सिंगल ज्योमेट्रिक मीन के अंदर सिंपल हमें जो है सिंगल ज्योमेट्रिक मीन मालूम करनी है। लेट जी बी द ज्योमेट्रिक मीन ए एंड बी, देन जी a, g, b are in GP so that the common ratios is same। क्योंकि मैंने आपको लास्ट टॉपिक में बताया कि कॉमन रेशियोज सेम आएगा। जैसे हम फर्स्ट इसके टॉपिक मैंने करवाए थे आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर, उसमें कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा था, तो इसी तरीके से इसके अंदर भी कॉमन रेशियोज क्या होंगे, सेम आएंगे, इक्वल आएंगे। तो सिंपल हमारे पास जो है ये वे जो है ज्योमेट्रिक मीन है वो किसके दरमियान में, 2। अगेन हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं कि जी अपॉन ए एंड जी इज इक्वल टू द बी अपॉन ए। क्योंकि याद रख लेना, क्योंकि ये फर्स्ट डिवाइड करेगा सेकंड को, सेकंड डिवाइड करेगा थर्ड को, तो इसलिए कि ये बी जी अपॉन ए एंड जी अपॉन बी अपॉन जी, ये आ गया। जब क्योंकि ये सेम है, इक्वल है,
मुझे आपको याद होगा क्योंकि जब मैंने आपको पढ़ाया था फर्स्ट टॉपिक इसके अंदर जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर कॉमन डिफरेंस मालूम कर रहे हैं तो वो इक्वल आ रहे थे कहीं भी, तो इसी में भी अंदर कॉमन रेशियोज कहीं भी करोगे तो इक्वल आएगा और इक्वल आना चाहिए, नहीं होगा तो मेरा सीक्वेंस गलत है या आपकी कहीं मिस्टेक है। याद रख लेना बेटा कि जब g/a इज इक्वल टू b अपॉन g, ये यहाँ डिवाइड हो रहे हैं, इस g के साथ क्या करेगा मल्टीप्लाई, ये a इधर डिवाइड हो रहे हैं, इस b के साथ क्या करेगा मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो g मल्टीप्लाई g और b मल्टीप्लाई a के साथ हो गया, अगेन g मल्टीप्लाई g तो g स्क्वायर एंड a b आर सेम, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स, जब हम स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड करेंगे तो g इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए भी आ जाएगा। ये हमारे पास है सिंपल फार्मूला है जो सिंगल ज्योमेट्रिक मीन का, जब हम इसके बिहाफ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल है, हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। जो हमने लास्ट अभी के टॉपिक में अभी ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला प्रूफ किया, अब उसके कुछ क्वेश्चन हैं। देन फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 15 एंड 60। अब हम ज्योमेट्रिक मीन मालूम करनी है किसके दरमियान में, 15 और 60 के दरमियान में, इन दोनों के दरमियान में हमें ज्योमेट्रिक मीन मालूम करनी है। याद रख लें जब टू टर्म्स हैं, मतलब फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 15, माना a इज इक्वल टू 15 एंड b इज इक्वल टू 60। अब ये 60 आ गया, अब a और b के वैल्यूज हमारे पास मौजूद है। अब हमारे पास सिंपल एक फार्मूला है ज्योमेट्रिक मीन का, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर। ये हमारे पास सिंपल एक ये फार्मूला है। अब इस फार्मूले के अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे a और b का। अब a की वैल्यू क्या है 15 और b की वैल्यू क्या है 60। अब हम दोनों को वैल्यूज पुट करेंगे। अब पुट करने के बाद जब हमारे पास जब वैल्यू आएगा, अब ये मल्टीप्लाई करेंगे 15 मल्टीप्लाई 60 तो 900 आएगा। जब 900 का हम रूट्स निकालेंगे वो प्लस माइनस अंडर रूट में बाहर आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 30। दिस इज द 30 वैल्यू। फाइंड द अर्थमेटिक मीन बिटवीन 15 एंड 60। अगेन हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नौ हमारे पास ये क्वेश्चन से फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a इक्वल टू 3 अपॉन नंबर 1 इज इक्वल टू 3 एंड 12 एंड नंबर 2 is equal to under root 2 and 1 upon under root 2. Number 3 2.7 and 4.7. Number 4 2 under root 3 and 6 under root 3. ये 6 और 2 are the multiply with under root 3 and under root 3 के साथ 6 and 2 multiply में है। ठीक है, नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, हम चलते हैं उसके तरफ। थ्री एंड 12. Then a is equal to 3 and b is equal to 12. As we know that geometric mean का जो फार्मूला है g is equal to the plus minus under root a into b. Here the put out the value of a is equal to 3 and then the b is equal to the 12. Again then multiply 3 and 12, then the result will be 36. g is equal to plus minus under root 36. Again हम इसका रूट सॉल्व करेंगे तो 6 आ जाएगा. Then the plus minus 6. This is the value ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन जो है a एंड b जो है इसका जो है ज्योमेट्रिक मीन है वो क्या है प्लस माइनस। सेम इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास अंडर रूट 2 एंड 1 अपॉन अंडर रूट 2। हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन a इज इक्वल टू अंडर रूट 2 एंड b इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ a एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ b। एज वी नो दैट, जैसे हमें पता है इसका फार्मूला क्या है ज्योमेट्रिक मीन का, g इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट a इंटू बी। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू अंडर रूट 2, देन b इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2, देन अगेन अंडर रूट 2 विल बी कैंसिल, देन द g इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1। अगेन हम क्योंकि ये 2 अंडर रूट ये 1 अपॉन अंडर रूट 2 कैंसिल, मतलब 2 अंडर रूट का ये 2 अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, भाई क्या बचेगा ये 1 का हम रूट निकालेंगे तो सिंपल हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1। दिस इज़ योर आंसर। बाकी जो रिमेनिंग 2 क्वेश्चन है हमारे पास वो आपके क्या हैं होमवर्क हैं, आप उसकी प्रैक्टिस करें और जो है ज़्यादा प्रैक्टिस करें उसकी।